नमो आदेश अलख निरंजन। जय गुरुदेव साईनाथ शंभू। शिव शंभू के चरणों प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक दंडवत। मित्रांनो, कल्याणशी रोडवरील खिडकाई मंदिर येथे जाण्याचे भाग्य लाभले। तिकडे जेव्हा जातो तेव्हा गर्दी असते, पण यावेळेला तिथे फारशी वर्दळ नव्हती। सकाळचा वेळ होता, नुकताच पावसाची एक सर येऊन गेली होती। हे बघा, इकडे सगळे फैरी हे फुलवाले फुल विक्रेते आहेत। काही भाविक लोक जे बाईकने आले आहेत, त्यांनी या मंदिर परिसरात बाईक पार्क केली आहे। तर हे खिडकाईचे शिव मंदिर हे देखील पांडवकालीन आहे आणि अति प्राचीन असे जागृत देवस्थान आहे। या मंदिर परिसराच्या समोर एक भव्य असे तलाव आहे। आधी या तलावाला फारशा सुखसुविधा नव्हत्या, पण आता या तलावाचा कठडा वगैरे बांधला आहे, त्याच्यावर ब्रिजचे बांधकाम केले आहे। आणि जर आपण बघाल तर या तलावात आता इथून व्हिडिओमध्ये दिसतील की नाही याबद्दल शंका आहे, पण वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे, कासव या तलावामध्ये आहेत। आणि बऱ्याच वेळा इथे पाणकावळे येतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी येतात। तर असा हा शांत मनमोहक असा परिसर खिडकाई शिव मंदिरचा। हे बघा, या इथे या आजी बसल्या आहेत त्या कबुतरांना देण्यासाठी। हे विश्वस्त मंडळ आपल्या खिडकाई ग्रामदेवचे। तर चला आता दर्शनासाठी मंदिरात प्रवेश करूया। घंटानाद करून मंदिरात प्रवेश केला। इथे प्रवेश केल्यावर उजव्या बाजूला शीतलादेवी माता आणि तिथे शिवानंद महाराज यांचे स्मारक ठेवले आहे। नंदी महाराजांना नमस्कार करून शीतला मातेला वंदन करून पुढे मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्यास सुरुवात केली। तरी पहा, आपण आलो आहोत ते खिडकाई शिव मंदिर। खाली उतरून बरेचसे शिव मंदिर आहेत, ते आपल्याला खाली उतरून जावं लागतं। हे स्वयंभू शिवलिंग आहे। महाशिवरात्री, श्रावणी सोमवार या दिवशी या मंदिरात खूप गर्दी असते। एक प्राचीन शिव मंदिर असून भाविकांची या मंदिरात देवस्थानावर खूप श्रद्धा आहे। कैलास राणा शिवचंद्र मौली फणींद्र माथा मुकुटी सहाय कारुण्य सिंधू कार्य तुझा वीण शंभू तेव्हा अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या हे काय येतात कलाकृती मंदिराच्या भोवती मंदिराचं बांधकाम बघा। आता याच्यावर थोडंसं त्यांनी एक वेगळ्या प्रकारचा लेप लावला आहे। समोर त्याच्या बाजूलाच इथे शिवानंद महाराज यांची जिवंत समाधी 1934 साली त्यांनी घेतली। तर शिवानंद महाराजांची समाधी येथे आहे। श्री दत्तगुरूंची मूर्ती इथे आहे। तर ही भूमी आहे, साधकांची भूमी आहे, भगवान शिवशंकरांची भूमी आहे। हनुमंत यांचं दर्शन घेऊया आपण। हनुमान हे देखील 52 वीरांपैकी एक प्रमुख वीर म्हणून मानले जातात। पुढे ज्या इथे असलेल्या साधकांनी सिद्धांनी समाधी घेतल्या, त्या सिद्धांची तिथे स्मारक उभी केलेली आहे। हे पहा, आता आधीपेक्षा या परिसरात तो दादा, आप ये जो अपना खिड़काली का शिव मंदिर है, ये पांडवकालीन शिव मंदिर है, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा जो विस्तार से बताएंगे तो। इधर 20 साल हो गए आता, तो पहले था और अभी में बहुत फर्क है। अभी क्या है, सावन आता तब इधर बहुत ज़्यादा फूल लगता है। ये
सुना है बाबा जी का, वो जीवित समाधि है वहाँ पे स्वामी शिवानंद महाराज जी की, वो चेतन जगह है, जो पांडव काल का बना हुआ मंदिर। तो हम साधु लोग आते हैं इधर, हमारी सेवा या पाठ ये सब चलता रहता है। तो आपका यहाँ पे दिनक्रम क्या रहता है, मतलब सुबह कैसे होती है, कितने बजे आप उठते हो क्या? हम इधर यहाँ पे 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के बाद में अपना स्नान ध्यान करना, 5-6 बजे इधर आरती होता है, 1 घंटे आरती होता है, फिर में इधर अपना यहाँ पे पानी करते हैं। बराबर है। तो आज का पीढ़ी अगर हम देखेंगे तो उनका ज़्यादातर जो उनका इंटरेस्ट है, उनकी जो मतलब इच्छा है वो कैसे है, रिसोर्ट मॉल में जाने के लिए है। अब ऐसा है ना, उनके माता पिताजी मंदिर में आते हैं तो बच्चे भी लेकर आते हैं। तब जैसा सभ्यता देंगे बच्चों को, तो बच्चों को भी उनको आगे मालूम पड़ेगा इस चीज़ की। मंदिर में अपने दादा दादी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ छोटे छोटे बच्चे आते हैं 2-2-3 साल के, वो आके हमारे चरणों में चरण वंदन करते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आजकल की पीढ़ी, आप जैसे बच्चों को संस्कार देंगे बच्चे वैसे तो करेंगे। बराबर है। संस्कार नहीं देंगे उनको, आप उनको लेके जाएंगे, उनको हाथ में मोबाइल दे देंगे, मोबाइल देखता रहेगा, आप उसका आवाज़ देंगे सुनेगा नहीं। तो सब कुछ ये जो अपने संस्कार के ऊपर ही है। जैसा आप अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को समझाओगे, मंदिरों में लेके जाओगे, दर्शन कराओगे, गुरु महाराज के प्रवचन सुनाओगे, सत्संग सुनाओगे, तो वैसे ही आपने आचार विचार आपने प्रकट होंगे। नहीं, सही कहा आपने, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जवाबदारी जितना नई पीढ़ी की ही उतनी जवाबदारी उनके माता पिता और उनके दादा दादा नाना नानी की है। तो ये कैसा एक का काम नहीं है, मतलब ये सब मिलजुल के करने की। हाँ, सनातन धर्म की अपनी। बराबर, चलिए धन्यवाद। अभी आप ये धूना कभी मतलब चेतन कभी होगा ये? 24 घंटे अखंड धूना है। अखंड है, जो शिवानंद महाराज ने जो धूना चालू किया, शिवानंद महाराज जी ने जो चेतन नहीं किया था ना धूना, तब से अखंड धूना है। अच्छा, तब से चालू है, तो कभी भी मतलब ये पूछता नहीं है, बराबर है, हमेशा चैतन्य रहता है। तो अभी कैसे हमारे भी गुरु है वो नाथपंथी है, तो ये दूना बोला तो मतलब नाथपंथी जो रहते हैं और जो शिव योगी रहते हैं, जो शैव परंपरा में जो रहते हैं, वो ही दूना चलाते हैं। ऐसा मतलब जितनी मतलब मेरी जानकारी है वो हिसाब से। तो हिमाचल में डेरा बाबा रुद्रानंद का है। हाँ, 1850 से अखंड धूना चलता है, अखंड धूना, बराबर। कभी भी जाइए आप, उनके वहाँ लंगर भी चलेगा 24 घंटे। बराबर है। वो अखंड धूने की विभूति इतनी चमत्कारिक है, वो विभूति को लेकर आपने अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ परेशानी है, बस उनका नाम लेके सबको लगा दिया, आप समझ आपके सारे कष्टों का निवारण। हिमाचल प्रदेश में धूना में। अच्छा, डेरा बाबा बराबर। हाँ, आपका जाने देवरा बाबा, डेरा बाबा, हाँ हाँ, रुद्रानंद के नाम से जानते हैं। अच्छा, जाइए आप, इतनी भीड़, इतना माहौल रहता है ना गजब का कि बस पूछे मत। अच्छा, नहीं वो तो भोले की कृपा है, वो जहाँ चाहे। अभी आज तो देखिए सुबह हम गए थे यहाँ पे बालेगांव में, इधर गणपति मंदिर है ना, वहाँ पे गए थे, तो वो सब उनकी लीला है, वो करके लेते। हम सब सिर्फ निमित्त मात्र है। हम आपको वही बोल रहे हैं ना, अभी हमारा भी गुरु सा हिमाचल है, करने अच्छा, कराने लाने करने वाला वही है। हाँ, वो किधर से क्या कहाँ पे लाके बिठाएगा। मैंने सोचा था हम यहाँ आएंगे में बैठेंगे, इधर करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं, बराबर है, करने कराने वाला वही है ना, वही है ना हमारे हाथ नहीं, हमें लगता है हमने हाँ वो करा के लेते हैं। हाँ, सत्संग अगर वो चाहे तो बस वो है, बराबर है। तो धन्यवाद, और दीपावली की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमो आदेश, शिवजी को अलग आदेश। तर मित्रांनो, कसा वाटला हा व्हिडिओ? हे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं मूळ कारण आहे की बरेच लोक काही कारणास्तव वेगवेगळ्या प्रार्थनास्थळी मंदिरांना भेट देऊ शकत नाहीत, तर त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचावी, एक इंटरनेटच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत एक प्रकारचे दर्शन आणि परिक्रमा, तीर्थयात्रा, ई तीर्थयात्रा आपण याला म्हणू, ही घडली जाते। ही त्या शिवशंभो शिवशंकरांची, आदिनाथांची सेवा करण्याचं भाग्य लाभलं ही मी त्यांची इच्छा समजतो। कारण ज्याप्रमाणे
कोणतीही गोष्ट मग ती चांगली असो किंवा वाईट, ती घडण्यासाठी ईश्वरी दैवी इच्छा असते. त्याप्रमाणे हे व्हिडिओ देखील घडण्यासाठी आम्ही माध्यम म्हणून आहोत, ही त्यांची इच्छा आहे. भगवान शंकर हे आदिगुरू आहेत आणि आपण आपल्या गुरूंमध्ये भगवान शिवशंकरांना आपण मानलं पाहिजे. शिवाला गुरुरूपाने, गुरुला शिवारूपाने, शिव ही गुरु हे, गुरु ही शिव हे. हे मूलमंत्र लक्षात ठेवून आपण गुरुमुखी ब्रह्मवाक्य हे आपण मानून आपण पुढे आपले आयुष्य चालू ठेवले पाहिजे. तर मित्रांनो, आपला हा व्हिडिओ कसा वाटला कृपया आपण कमेंट करून सांगा. सबस्क्राईब करा असे मी तुम्हाला सांगणार नाही, पण सबस्क्राईब केले पाहिजे की नाही हा निर्णय मी सर्वस्वी तुमच्यावर सोडतो. हा व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत जी माहिती पोचवली ती माझी गुरुचरणी आणि आदिनाथ भगवान शिवशंकरांचरणी सेवा आहे. ओम नमो आदेश. अलख निरंजन. जय गुरुदेव, जय गुरुमाई.